नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस बार मैं अक्टूबर माह के चौथे सप्ताह की डायरी लेकर आपके सामने आई हूँ। अक्टूबर माह का चौथा सप्ताह 25/10/2021 से 30/10/2021 तक चलेगा। तो देख लेते हैं कि क्या भरा है मैंने। तो यहाँ मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ मैंने लिखा है लिसनिंग टू माई बॉडी। तो ये गतिविधि बच्चों को कराई जाएगी। लिसनिंग टू माई बॉडी गतिविधि बच्चों को समझाई जाएगी व कराई जाएगी। कक्षा 6, 7, 8 में मैंने विज्ञान लिया है। तो इसमें मैंने पाठ लिया है तंतु से वस्त्र तक। तो लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है विभिन्न प्रकार के रेशों से बनी चीज़ों के बारे में जान सकेंगे। तो बच्चे कपास, जूट, तीसी व नारियल पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त रेशों के बारे में जान सकेंगे। तो मैंने यही लिखा है यहाँ कि TLM के द्वारा जानकारी दी जाएगी। कक्षा 7 में मैंने पाठ लिया है पदार्थ की संरचना व प्रकृति। तो बच्चे अम्ल व क्षार की पहचान कर सकेंगे। बच्चों को पहले अम्ल और क्षार के बारे में बताया जाएगा, फिर बच्चों को विज्ञान किट का उपयोग करके सूचकों की सहायता से अम्ल व क्षार की पहचान कराई जाएगी। कक्षा 8 में परमाणु की संरचना। तो लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे अणु, परमाणु व उनके मूल कणों के बारे में जान सकेंगे। तो यहाँ मैंने गतिविधि में लिखा है कि बच्चों को चौक तोड़कर व दिखाकर, मॉडल दिखाकर अणु व परमाणु के बारे में समझाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश बताया जाएगा और उनकी खोज के बारे में भी बताया जाएगा। तो यहाँ मैंने लिया है अंग्रेजी में मैंने लिखा है नाउन। तो लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है चिल्ड्रन आर एबल टू रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन नाउन। तो यहाँ मैंने गतिविधि लिखा है कि प्रश्नोत्तर परिचर्या द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे व उसके बाद नाउन की डेफिनेशन लिखाई जाएगी। चूँकि ये क्लास मेरी हो चुकी है इसलिए मैंने लिखा है कि प्रश्नोत्तर परिचर्या व TLM द्वारा पढ़ाना सहायक रहा। 26/10/2021 दिन मंगलवार। मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियों में मैंने वही लिया है लिसनिंग टू माई बॉडी। तो यहाँ मैंने लिखा है कि गतिविधि की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। अब जो पाठ मैंने यहाँ जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसी की मैंने यहाँ वर्कशीट दी है जो कि प्रेरणा UP.in पर है। आप सभी जानते हैं कि वो सारी वर्कशीट 30 है जिनकी संख्या और हमें करानी है। वो विज्ञान और गणित की जूनियर में विज्ञान और गणित की केवल वर्कशीट है। तो उसी को मैं कराती हूँ और उसी से संबंधित पाठ को पढ़ाती हूँ। तो मैंने वही लिखा है यहाँ। तो अभ्यास पत्रक लिखा है। यहाँ मैंने लिखा है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ। तो कक्षा 6 में वर्कशीट 8 तंतु से वस्त्र तक कराई जाएगी व मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 7 में भी वही है। वर्कशीट 8 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति कराई जाएगी व वर्कशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 8 में वर्कशीट 8 परमाणु की संरचना कराई जाएगी और वर्कशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ अंग्रेजी में मैंने फिर से वही टॉपिक लिया है नाउन। तो लर्निंग आउटकम मैंने इस बार लिखा है यहाँ का कि स्टूडेंट्स आर एबल टू सिलेक्ट द नाउन फ्रॉम द सेंटेंसेस। तो नाउन को पुनः डिफाइन किया जाएगा व कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखकर नाउन को सिलेक्ट करवाया जाएगा। क्योंकि ये क्लास मेरी अभी हुई नहीं है तो ये क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का समाकलन क्लास होने के बाद ही लिखाया जाएगा। 27/10/2021 दिन बुधवार। मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियों में पुनः इसी गतिविधि को दोहराया जाएगा। अब जो बच्चे पिछली वाली अभ्यास पत्रक सही से नहीं कर पाए हैं, उन्हें कोई कठिनाई आ रही है, उसको देखकर वही पाठ दोबारा समझाया जाएगा और फिर वही वर्कशीट दोबारा दी जाएगी। तो यहाँ मैंने वही लिखा है कि वर्कशीट 8 में आने वाली कठिनाइयों को देखकर बच्चों को वो दोबारा समझाया जाएगा वो पाठ विभिन्न TLM के माध्यम से और विभिन्न तकनीकों के माध्यम से, ताकि बच्चे सीख सकें। तो वही लिखा है कि दोबारा से वर्कशीट दी जाएगी। यहाँ मैंने लाइब्रेरी लिया है। तो लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे की मानसिक व बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। यहाँ लिखा है बच्चे अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ेंगे जिससे उनकी पढ़ने की स्पीड आएगी। जब बच्चों को अपने पसंद की किताबें मिलती हैं तो बच्चों में पढ़ने में रुचि बढ़ती है और उनकी स्पीड भी उससे धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ वही लिखा है। 28/10/2021
दिन गुरुवार को अहोई अष्टमी का महिला अवकाश है, तो मैं वो लूँगी, तो मैंने यहाँ वही भरा है। 29/10/2021 दिन शुक्रवार। मानसिक एवं भावनात्मक गतिविधियों में मैंने लिखा है यहाँ कि बच्चों को योग व व्यायाम कराया जाएगा। सिक्स में अंग्रेजी में मैंने वोवल लिया है, पहले भी मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर रिवीजन नहीं कराते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने दोबारा से वही रिवीजन है। तो लर्निंग आउट का मैंने लिखा है कि AEIOU के बारे में बच्चे जान सकेंगे, उससे साउंड वर्ड भी बना सकेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कि TLM के माध्यम से वोवल साउंड वर्ड की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। कक्षा 7 में चूँकि बच्चों को कम से कम एक पोएम तो इंग्लिश में आनी ही चाहिए अपनी किताब की, तो इसलिए मैंने यहाँ कक्षा 7 में लिटिल बर्डी पोएम पहले भी पढ़ाई थी, तो उसी का मैंने यहाँ रिवीजन करवाया है। तो लिखा है लर्निंग आउटकम द चिल्ड्रन आर एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम। तो गतिविधि ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्कशन आई विल स्टार्ट द पोएम, आई विल शो द मटेरियल अवेलेबल ऑन दीक्षा ऐप। तो दीक्षा ऐप पर मैं उन्हें बच्चों को पोएम से रिलेटेड जो भी है वो दिखाऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी, तो मैंने यहाँ वही मेंशन किया है। कक्षा 8 में अंग्रेजी में प्लेनेट्स रोल कॉल पोएम है, उसको लिखा है। लर्निंग आउट का मैंने लिखा है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिसाइड द पोएम विद रिदम। तो पोएम पढ़ाई जाएगी, वह सभी प्लेनेट्स के बारे में दीक्षा ऐप के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। सहगामी क्रियाओं में मैंने यहाँ संगीत लिया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कम से कम बच्चों को अलग अलग दिन की 6 प्रेयर आनी चाहिए और उसमें एक इंग्लिश की भी प्रेयर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा है कि प्रेयर में इंग्लिश में प्रेयर उन्हें सिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ लिखा है गॉड्स लव इज़ सो वंडरफुल। तो ये प्रेयर है, इसका लर्निंग आउट का मैंने लिखा है कि बच्चे अंग्रेजी में प्रार्थना सीखेंगे। तो बच्चों को इंग्लिश प्रेयर लिखवाई जाएगी, प्रेयर गाकर सुनाई जाएगी, वह बच्चों से भी प्रेयर सुनी जाएगी। 30/10/2021 दिन शनिवार। हमेशा की तरह मैं कला करवाती हूँ, तो अब जो कि दिवाली भी आ रही है, तो मैंने इसके बारे में भी यहाँ थोड़ा लिखा है कि कला में मैंने कक्षा 6 में लिखा है कि गणेश जी का चित्र बनवाया जाएगा। तो पेंसिल व रंगों का उपयोग कर सरल तरीके से चित्र बनाना सिखाया जाएगा। यहाँ कक्षा 7 में भी कला में मैंने दीपक डेकोरेशन लिखा है, तो बच्चों को दीपक पर सजावट करना सिखाया जाएगा। कक्षा 8 में भी डेकोरेशन ही बताई जाएगी, तो दिया डेकोरेशन प्रतियोगिता कराई जाएगी। तो बच्चे दियों पर विभिन्न चीज़ों से, घरेलू चीज़ों से, वेस्ट मटेरियल से डेकोरेशन करेंगे, तो मैं वही यहाँ लिखा है। सामान्य ज्ञान मैंने यहाँ लिखा है, तो राष्ट्रीय प्रतीक, तो बच्चों को राष्ट्रीय प्रतीक बताए जाएंगे, बच्चे अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जान सकेंगे। तो बच्चों को उनके राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र भी मोबाइल के माध्यम से दिखाए जाएंगे और कॉपी पर उन्हें लिखवाया जाएगा व याद करने को दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ यही लिखा है। तो इस प्रकार से मैंने अपनी शिक्षक डायरी भरी है। धन्यवाद।